फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि बुजुर्गों की मदद करने के नाम पर उनकी गाड़ी कमाई को एटीएम से लेकर फरार हो जाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने बल्लभगढ़ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया है। 2001 में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिटी थाने में इसका पहला मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की थी, परंतु आरोपी मिला नहीं, जिसके बाद पुलिस ने ये मामला स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। जिसके बाद स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अब दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है और कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं और इन्होंने कितनी वारदातों को अब तक अंजाम दिया है, इस बात की पूछताछ जारी है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। हाल में आज भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी द्वारा करनाल के प्रेमनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान सुबह 11 बजे प्रेमनगर में एकजुट हुए। उसके बाद किसानों ने CM आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले 1.5 महीने के करीब से लगातार किसान गन्ने के रेट की वृद्धि की मांग को लेके धरने प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने गन्ने के रेट में जो है कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, जिसके विरोध में भी आज किसानों ने करनाल में ज़ोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि किसान जो सरकार 450 रुपये प्रति क्विंटल जो है गन्ने का रेट करे, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से गन्ने के रेट में बढ़ोतरी नहीं की। वहीं 10 जनवरी को करनाल की अनाज मंडी में अब किसान एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें हज़ारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। किसानों का कहना है जब तक सरकार गन्ने के रेट में वृद्धि नहीं करती तब तक जो है इसी तरह से धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे और 10 जनवरी को होने वाली किसान महापंचायत में किसान कोई बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब तक गन्ने के रेट में वृद्धि करती है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते जहां एक और मौसम ने करवट लिया और बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जो है वो आज हल्की फुल्की देखने को मिली। और वहीं यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में भी बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में जो हल्की बौछारें जो है वो हुई हैं आज। और कहीं ना कहीं किसान बागवानों को कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिली है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से शुष्क मौसम चल रहा था उसके चलते फसलों में जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो होने की आशंका जताई जा रही थी। अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी की एक उम्मीद जो है वो रहेगी आज और कल। और उसके बाद यदि बात की जाए 31 तारीख से जो है वो मौसम फिर से साफ रहेगा, यानी कि जिस तरह से प्रेटको ने एक उम्मीद लगाई थी कि वाइट न्यू ईयर मनाया जाएगा, तो वो उस पर जो है वो कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अब मौसम ने करवट लिया उसके चलते जो है वो कई एक क्षेत्रों में जो है वो शीतलहर की चपेट में जो है वो क्षेत्र आए हैं। और वहीं यदि बात की जाए सैलानियों की, तो बर्फबारी का नाम सुनते ही सैलानियों का जमावड़ा लगातार बढ़ने लगा है। और जिस तरह से नववर्ष की बात करें तो उसके लिए भी जो है वो लगातार जहां एक और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है वो टेस्टिंग भी बढ़ाने का दिशा निर्देश सरकार ने दिया। बहरहाल देखने होगा कि जिस तरह से 2 दिन के लिए मौसम खराब है और किसान बागवान के साथ साथ प्रदेश की जनता भी एक उम्मीद और आस लगाई बैठी है कि बर्फबारी और बारिश से कहीं ना कहीं सूखी ठंड से निजात मिल पाएगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। साइबर सिटी के पॉश इलाकों में अवैध तौर पर शराब परोसने का मामला सामने आया है। दरअसल CM फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि सेक्टर 65 और सेक्टर 70 के 2 फूड कोर्ट में कॉफ़ी कैफ़े में और एक फूड कोर्ट में शराब परोसी जा रही है, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस और CM फ्लाइंग ने दोनों जगहों पर संयुक्त रेड की थी और भारी मात्रा में शराब और दूसरी चीज़ें बरामद की हैं। ACP क्राइम की माने तो इससे पहले भी दर्जनों बार इस तरह की वारदातों का खुलासा दोनों ही विभागों की संयुक्त रेड के दौरान किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लगातार अवैध तौर पर अवैध हाथों में शराब पिलाने का, परोसने का मामला बढ़ता जा रहा है। ACP क्राइम की माने तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गुरुग्राम पुलिस और CM फ्लाइंग की ये तमाम कोशिशें रहती हैं कि किसी भी तरह का हुड़दंगी उपद्रव न कर सके। इसको लेकर ये रेड की गई थी, जहां से 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे वारदात का खुलासा कर दिया। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम,
MH1 न्यूज। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसके साथ ही जो तमाम सारे जो जिले के खिलाड़ी आए थे उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही लगातार खेलों को बढ़ावा देने का भी सरकार काम कर रही है। और इसके साथ ही अगर खेल विभाग की बात किया जाए तो खेल विभाग की तरफ से खिलाड़ियों को वरीयता भी दी जा रही है। नवीन शुक्ला, एमएच प्राइम न्यूज, देहरादून। पलवल जिले में दी कानून पटवार एसोसिएशन द्वारा हरियाणा की इकाई के जरिए जो चल रहा धरना प्रदर्शन था, अब जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया है, जिसको लेकर पटवारियों ने जानकारी दी है कि उनका यह प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन चलेगा। वहीं उनकी कुछ जो मांगे थी वह अभी भी सरकार द्वारा लंबित पड़ी हैं और सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की है, जिसको लेकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 2021 में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा रिक्त पदों को भरने की जो घोषणा की थी और पटवारियों के वेतन वृद्धि की जो घोषणा की थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर पटवारियों ने कहा कि उनके ऊपर भी काम का बर्डन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके समय और काम भी प्रभावित हो रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि यह जो धरना प्रदर्शन है कब तक इनका जारी रहेगा और सरकार इनकी मांगों को कब तक मानेगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल।